नमस्कार, वेलकम टू @जीवन द मल्टी। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त होने के कगार पर। ये न्यूज़ ज़रूर कवर कर लें, आप इसको ढंग से सुन लें। देखिएगा, मेरी जो वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ही देखने की ज़रूरत है। आप कान में ईयरबड्स लगा सकते हैं, कुछ काम करते हुए भी आप सुन सकते हैं। केवल आप उसको सुन लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी हाँ, देखिएगा, एक ग्लेशियर है नेपाल में। नेपाल के जो लॉन्गटांग नेशनल पार्क है उसमें स्थित है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर को एक विशेषज्ञों की एक टीम ने कहा है, मतलब हालिया जो विश्लेषणों के अनुसार, मतलब यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है। और जानते हैं, इसके गायब होने से जो हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र में 240 मिलियन लोगों की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये अपने आप में बहुत ही एक चिंताजनक बात है। और इससे क्या होगा, खतरा जो सबसे मेन बनेगा, इससे ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट जो फ्लड है उसका जोखिम इससे बढ़ जाएगा। तो इसके ये काफ़ी चिंता का विषय, और ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। याला ग्लेशियर के बारे में पढ़ लें, कौन से देश से संबंधित है, नेपाल से। और नेपाल में कहाँ पर है, लॉन्गटांग नेशनल पार्क में। लाखों लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है ग्लेशियर। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मार्च 21 को हर साल विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा, ये भी आप याद रखना। और शायद आपको जो एक चीज़ और मैं यहाँ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप इसको हल्के में ना लें, बिल्कुल भी इसको सुन लें अच्छे से। और इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप, चाहें तो याला ग्लेशियर के बारे में। गो टू द इंटरनेट एंड रीड द फुल आर्टिकल अबाउट याला ग्लेशियर इफ़ यू वांट। हालांकि मैंने जितना बताया ये भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा मेरे पास एक और न्यूज़ है। जी हाँ, WHO से अमेरिका ने खुद को किया बाहर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको कहाँ, जिनेवा में। WHO से खुद को बाहर कर दिया अमेरिका ने। बहुत ही चिंताजनक बात है वैश्विक स्तर पर। जर्मनी ने इसकी काफ़ी आलोचना भी की है, क्योंकि आप जानते हैं 18% जो योगदान, तो कुल योगदान WHO को दिया जाता था, उसमें 18% तो अमेरिका ही देता था। यानी कि 100 रुपये में 18 रुपये तो अमेरिका देता था। पूरी दुनिया की, अगर पूरे दुनिया के योगदान में 18% योगदान सिर्फ अमेरिका का था। ट्रंप के देखिएगा, आने जब से ट्रंप बने हैं, और इन्होंने एक यही नहीं, इन्होंने क्या किया है कि 90 दिन तक जो भी विदेशी सहायता थी वो सब निलंबित कर दी हैं। विदेशी सहायता का जो भी इनका कहना चाहिए कि कार्यक्रम था, उसको निलंबित कर दिया है ट्रंप ने। तो अपने आप में काफ़ी चिंताजनक बात है ये। और इससे देखिएगा, जो WHO काम कर रहा था तपेदिक जैसे बीमारियों के लिए, कैंसर जैसी और भी जो वेरियस टाइप की जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनमें थोड़ा कुछ ना कुछ तो अब सोचना पड़ेगा। हालांकि इसका रीज़न बताया है ट्रंप ने कि कोविड-19 में ये सही से मैनेज नहीं कर पाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की जनसंख्या हमसे बहुत ज़्यादा है आबादी चाइना की, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा अमेरिका ही इसमें योगदान देता है। वित्तीय समावेशन को इन्होंने बताया, स्वतंत्रता की कमी भी इन्होंने WHO में बताई है। वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये डिसीजन ट्रंप का सही नहीं है, ये उनको डिसीजन नहीं लेना था। एक और न्यूज़ है जो ये भी अमेरिका से संबंधित है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। 2015 में यह समझौता अपनाया गया था, और इसमें जो है वैश्विक जो तापमान है उसको स्थिर रखने की बात की गई थी। तो इससे भी अपने आप को पुल आउट कर लिया है किसने, अमेरिका ने। देखिएगा, जब पहले 2017 में भी ट्रंप जब वो थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने उस समय भी इससे बाहर निकलने की बात की थी। लेकिन जब बाइडेन आए तो बाइडेन 2021 में फिर से जुड़ गए थे। किस में, इसमें पेरिस जलवायु समझौते में। और अब ये सेकंड टाइम फिर से इससे बाहर निकल गए। कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इसमें अब नहीं रहेगा। फिर से ये तीसरी बार हुआ है जब इसमें, मतलब पहली बार जुड़े, फिर निकले, फिर जुड़े, फिर निकल रहे हैं। ये सब हो रहा है। अब ट्रंप के बाद देखते हैं कोई आता है। अब 4 साल के लिए तो अब थोड़ा अमेरिका के हाथ में वैश्विक स्तर पर जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है काफ़ी परिवर्तन उनमें देखने के लिए मिलेंगे। खैर चलिए, एक और ये न्यूज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। भारत में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिएगा, भारत की जो निगाहें हैं वो 2036 में ओलंपिक मेज़बानी करने की इच्छा है भारत की। देखो, इस चीज़ को कंफ्यूज मत कर लेना। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि 2036 के ओलंपिक भारत में होंगे। नहीं, ओलंपिक भारत में नहीं होंगे। अभी भारत की निगाहें हैं कि 2036 में हम इसको होस्ट कर लें ओलंपिक को। तो उसके लिए क्या है, हम गुजरात में गांधीनगर में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित कराया, 4 दिवसीय है, जो कि
अब इसका जो उद्देश्य है वो भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं के लिए मतलब ठोस रोड मैप तैयार करना है, यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC, उसको ये दिखाना है कि हम देखिएगा ओलंपिक को होस्ट कर सकते हैं, कि हमारे अंदर भी क्षमताएं हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं भविष्य की वित्तीय योजना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं, खेलों को हरित बनाना। और इसमें कौन सम्मिलित जो मुख्य प्रतिभागी हैं वो कौन है? एक तो PT ऊषा और एक गगन नारंग। PT ऊषा कौन है? PT ऊषा IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं और गगन नारंग IOA के उपाध्यक्ष हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कौन से देश में हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, और ख़ास करके आप ऐसे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके घर में, परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में पढ़ने वाले हों या जो भी तैयारी करते हो किसी एग्ज़ाम की, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।